नमस्कार दोस्तों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको पिछले वीडियो में भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा रहे थे। ठीक है, इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में आपको मैं पिछले वीडियो में पढ़ा रहे थे। चलिए दोस्तों, आज भारत के राष्ट्रपति के ही चैप्टर्स में एक रिलेटेड टर्म लेता हूँ, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसका उल्लेख दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में 54 में किया गया है। ठीक है, यानी 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करता है कि भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों देख लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से भाग लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से कौन कौन से सदस्य भाग ले सकते हैं, कौन कौन से प्रतिनिधि या भाग लेकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। दोस्तों, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो डायरेक्टली आम जनता राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो आम पब्लिक जो होता है, आम आदमी वोटिंग नहीं करते हैं, बल्कि जब देखते होंगे दोस्तों, जब लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें आम जनता वोट करते हैं, या स्टेट का विधानसभा का चुनाव होता है, या केंद्र का लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें आम आदमी वोट करते हैं। ठीक है, तो जो आम आदमी, जैसे मान लीजिए राज्य के विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें आम आदमी के माध्यम से एमएलए का चुनाव होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, विधानसभा के सदस्य का चुनाव होता है। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो आम जनता के माध्यम से एमपी का चुनाव होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो देखते होंगे जब स्टेट में विधानसभा का चुनाव होता है, केंद्र में लोकसभा का चुनाव होता है, तो इसमें आम जनता भाग लेते हैं। और जब दोस्तों ये देखते हैं विधानसभा का चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव होता है। जो एमएलए चुन कर जाते हैं वो मुख्यमंत्री को चुनते हैं, जो सदन में एक नेता को चुनते हैं, जो क्या होता है देश राज्य का, वो मुख्यमंत्री होते हैं। उसी तरह दोस्तों जब एमपी का लोकसभा का चुनाव होता है तो एमपी का चुनाव होता है, और एमपी जो है केंद्र में लोकसभा का जब सदन का बैठक होता है तो उसमें एक अपने नेता को चुनते हैं जो भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव तो इस प्रकार से होता है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जो क्या होते हैं अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चुनते हैं। ठीक है, यहाँ भी दोस्तों यही होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट आम जनता वोट नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ में जो हम लोग आम जनता एमएलए एमपी को चुनते हैं, वही एमएलए एमपी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ना कि आम आदमी भाग लेते हैं। ठीक है, तो याद ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव में, अभी राष्ट्रपति की मैं बात कर रहा हूँ तो उपराष्ट्रपति का भी मैं जब बताऊंगा उसमें भी सेम कंडीशन होता है। तो बस यहाँ समझ लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव में भी क्या होता है, आम जनता भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, जो आम आदमी, जो लोकसभा विधानसभा का जब चुनाव होते हैं तो आम आदमी के माध्यम से जो एमपी एमएलए का चुनाव होता है, वही एमपी एमएलए राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति को जब चुनाव होता है उसमें भाग लेते हैं और राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, कि देश का राष्ट्रपति कौन होगा। तो सेम चीज़ यहाँ यही बात होता है कि आम जनता इसमें भाग नहीं लेते हैं, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, यानी कि उनका जो प्रतिनिधि होता है, जब विधानसभा का चुनाव होता है तो एमएलए का चुनाव होता है, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो एमपी का चुनाव होता है। यही एमपी एमएलए मिलकर जो हमारे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों तो आप समझ ही गए होंगे कि पहले जैसे संसद का दो सदन होता है, एक लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है दोस्तों। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा का जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। निर्वाचित सदस्य का मतलब जो आम जनता के माध्यम से जो चुन कर आए, जिन्हें आम जनता चुना, आम जनता वोटिंग के माध्यम से उनको चुना, वही व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। ठीक है, इन्हें राज्यसभा और लोकसभा का जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही व्यक्ति जो है, वही एमपी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। दोस्तों होता है कि लोकसभा राज्यसभा का मनोनीत सदस्य भी होता है, जैसे एंग्लो इंडियन का चुनाव लोकसभा में होता है, 12 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यसभा में तो मनोनीत किया जाता है। तो ये मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, बल्कि जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो आम जनता के द्वारा चुने जाते हैं प्रतिनिधि, वही प्रतिनिधि लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, वही दोनों प्रतिनिधि जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, तो पहला पॉइंट। दूसरा बता विधानसभा, किसी स्टेट में दोस्तों विधान परिषद भी है और विधानसभा भी होती है, द्विसदनीय सदन होता है, तो विधानसभा भी होता है और विधान परिषद भी होता है। तो विधान परिषद के सदस्य में भाग नहीं लेते हैं। पहला कट यही हो गया कि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ और भाग लेंगे तो
विधानसभा का सदस्य भाग ले, जो एमएलए होता है, ठीक है। तो जो आम जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जब विधानसभा का चुनाव होता है तो आम जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। विधानसभा के जब चुनाव होता है, विधानसभा के लिए एक एमएलए का चुनाव होता है, तो वही जो निर्वाचित सदस्य एमएलए होते हैं, हर स्टेट में जो विधानसभा होते हैं, वो विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वही व्यक्ति, वही प्रतिनिधि जो है हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, ठीक है। इसमें भी मनोनीत सदस्य का भी कुछ सदस्यों का चुनाव किया जाता है। यहाँ पर भी जो विधानसभा में जो मनोनीत सदस्य का चुनाव होता है, वो व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लेंगे जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, वही मतलब व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों समझ गए हैं कि जो द्विसदनीय द्विसदनीय परिषद है, जैसे द्विसदनीय परिषद है जहाँ विधानसभा है और विधानसभा और विधान परिषद है, तो विधान परिषद का सदस्य भाग नहीं लेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट कट हो गया। दूसरा बच गया विधानसभा, तो विधानसभा का वैसे ही प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं, वैसे ही व्यक्ति पर्सन भाग ले सकते हैं जिन्हें आम जनता ने चुनकर भेजा, निर्वाचित सदस्य जो आम जनता के बीच से चुनकर आए हैं, तो ऐसे ही व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। दोस्तों ये रहा राज्य और आपका जो लोकसभा राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा पॉइंट दोस्तों होता है संघ शासित प्रदेश, ठीक है, यूनियन टेरिटरी जो होता है केंद्र शासित प्रदेश। तो दो यूटी ऐसा है केंद्र शासित प्रदेश है जहां राष्ट्रपति के चुनाव में वहां के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो दो संघ शासित यूटी है जो दिल्ली और पुदुचेरी है, यहाँ के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। तो दो यूटी है कि दिल्ली और पुदुचेरी, याद रखिएगा दिल्ली और पुदुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश में दो ही यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जो आपका एक दिल्ली है, दूसरा पुदुचेरी है, ठीक है। यही दोनों यूटी का जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग राष्ट्रपति के चुनाव में लेते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों कुल मिलाकर कंक्लूजन ये निकलता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा, जो संसद का दो सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, सभी राज्य के जो विधानसभा होंगे तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, दूसरा पॉइंट। और तीसरा जो संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो फिलहाल दो केंद्र शासित प्रदेश इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, एक दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी। तो दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही भाग राष्ट्रपति के चुनाव में लेंगे। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य पहला पॉइंट, दूसरा सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा पॉइंट दोस्तों हो जाएगा दिल्ली पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। ये तीनों क्राइटेरिया के लोग, तीनों संस्थान के लोग ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो मैं उम्मीद दोस्तों करता हूं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की बात उल्लेख किया गया है संविधान का आर्टिकल 54 में, और कौन कौन से सदस्य में भाग ले सकते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए। और आपका नेक्स्ट जो आर्टिकल है दोस्तों 55 है, ठीक है, जो राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया प्रोसेस रीति का जो प्रोसेस प्रक्रिया किस प्रकार से होता है राष्ट्रपति का चुनाव, जिसका उल्लेख आर्टिकल 55 में किया गया है दोस्तों, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए आज मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद।